पूज्य महाश्रमण जी के चरणों में हमारा नमोस्तु। एक जिज्ञासा है, मंत्राक्ष के ऊपर है। अभी पूर्व में एक शिविर लग चुका है और एक आगे लगने वाला है 27, 28, 29 को। तो बहुत सारे लोग मंत्राक्ष शिविर में बैठते हैं और उनके द्वारा, आपके द्वारा उनको ध्यान की प्रक्रिया सिखाई जाती है और वो उससे ठीक भी होते हैं। कई लोग ठीक नहीं हो पाते। क्या इसको अशुभ कर्म का उदय कहें उनका, या उनकी श्रद्धा की हीनता कहें जिसके कारण उनको स्वास्थ्य में लाभ नहीं मिला? कृपया समाधान कीजिए। बड़ी अच्छी बात है। कई बार क्या होता है, डॉक्टर को अपनी दवाई भी नहीं लगती। अब जैसे मेरे पैर में लगा है, सो आप तो यहाँ से अमेरिका तक आदमी को ठीक कर देते हो और बगल वाले को ठीक नहीं कर पा रहे। और ऐसा नहीं कि मेरी श्रद्धा नहीं है, मेरी पूरी श्रद्धा है। तब मैंने किसी एक्सपर्ट से पूछा तो बोले आपका ऑरा इतना है कि उनका सेट ही नहीं हो रहा। बोले आप ही अपने आप को ठीक करो। अब 2 दिन पहले घर खराब था तो मैंने रात को सोते समय अपनी एनर्जी खुद को दी तो बहुत कुछ रिलीफ मिला, नींद आ गई। व्यक्ति की श्रद्धा और उसकी पूर्वकृत कर्म, ये दोनों कारण बनते हैं महाराज जी। क्योंकि कुछ बीमारियां कर्मोदय से होती है, कोई इलाज नहीं है। और ये कल्याणकारक ग्रंथ है, आयुर्वेदिक ग्रंथ, उग्र आदित्याचार्य नाम के आचार्य हुए, दिगंबर आचार्य, उनका ग्रंथ है। उसमें लिखा है कि जब कर्म का जोर आता है ना, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे आपकी एक बीमारी है सोराइसिस, ये कर्मोदय से होती है, इसका कोई इलाज नहीं है। और कर्मोदय से होती तभी ठीक होगी। तो कई बार व्यक्ति का कर्म इतना हावी रहता है कि अपनी दी गई एनर्जी या उसका ध्यान कम नहीं कर पाता। लेकिन लगातार अगर वो उसका अभ्यास करेगा तो कर्म भी टूटेगा। हाँ, अगर श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर कर्म हावी है और उसको प्रॉब्लम हो रही है कोई, तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो बार बार प्रयास करेगा तो टूटेगा। बीजाक्षरों की वो ताकत है कि बीजाक्षरों से यहां बैठे बैठे आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, यानी कुछ भी। लेकिन अगर सही दिशा में करोगे तो वो विद्या काम आएगी, विपरीत दिशा में जाओगे तो तुमको ले डूबेगी। एक मुनि विद्यासागर जी हुए आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व, जिनकी चरण छतरी पर आचार्य भगवान विद्यासागर जी की माँ ये ऐसा भाव मन में लाती थी कि मुझे आप जैसे पुत्र की प्राप्ति हो। आखिर कौन सा गांव था, एक पास में गांव है सद लगा के, वहां जाकर के वो भावना बाते थे। तो उनके लिए कथानक आता है कि जब दिल्ली में बैठे शासक ने घोषणा कर दी कि 6 महीने के अंदर अगर आप कोई अपना दिगंबर गुरु दिखाते हो तो ठीक है, नहीं तो सबको धर्म परिवर्तित करना पड़ेगा और चमत्कारी होना चाहिए तुम्हारे संत। तो बेचारे खूब ढूंढे, उस समय कोई उत्तर में मुनिराज नहीं मिले। दिल्ली तरफ से निकले, 3 महीने बाद उनको ये मुनि विद्यासागर जी मिले। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी आप चलिए, ऐसी ऐसी बात है। उनने कहा आप रुकिए। तो उनने रुक गए, 1 महीने रुक गए। सुने गुरुजी अब आप चलिए तो पूरा धर्म भर कुछ भी नहीं बचेगा, हमारे परिवार के लोग भी नहीं बचेंगे। ये दिल्ली घटना है। लाल मंदिर कैसे बना, ऐसे बना। बहुत बोला, उन्होंने गए ही नहीं। बोले अभी रुको चलते हैं। तो उन्होंने सोचा कि महाराज स्पीड चलेंगे तो 2 महीने बाद चल लेंगे। वापस उन्होंने फिर कहा गुरुजी चलिए चलिए। उन्होंने कहा अभी नहीं रुकिए, कुछ दिन और रुकिए। करते 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 5 महीने 29 दिन हो गए। अब उन्होंने कहा अब तो कुछ बचा ही नहीं है, परिवार हमारा खत्म हो जाएगा। बोले हाँ, आंख बंद करके बैठ जाओ चिटाई में, आंख नहीं खोलना। आंख बंद करके बैठे रहे। उन्होंने थोड़ी देर बाद कहा आंख खोलिए तो दिल्ली के मैदान में उतरे थे। उन्होंने कहा अब चलिए, लेकिन पालकी से चलेंगे। राजा के महल में पहुंचे। उन्होंने बोला कि राजा ने बोला कि पालकी से, पालकी में सामने कोई नहीं आ सकता। तो उन्होंने लोगों से कहा कि हाथ छोड़ दो। वो उड़ा के झरोके से अंदर पालकी ले गए। तो उनके यहाँ कोई तांत्रिक था, उसने उस कमंडल में उनके मछली भर दी। तो कहता है कि जैन मुनि तो अहिंसक होते हैं, इनके कमंडल में तो मछली है। उन्होंने कहा ये लो फूल हैं। और उन्होंने कहा कि तुमको हम बताते हैं जैन मुनियों की ताकत। और उन्होंने अपना मंत्र घुमाया। बोले अब दिल्ली में कोई भोजन करके दिखा दे। दिल्ली में जितने बर्तन थे सब उल्टे कर दिए उनने। जितने बर्तन सब उल्टे, अब खा के दिखाओ और पी के दिखाओ। हाहाकार हो गया। फिर उस समय शासक ने कहा, मुगल शासक था, कि हम मानते हैं कि जैन मुनियों में भी ताकत होती है। तब उस मुगल शासक ने लाल मंदिर बनवाया था। दिल्ली का लाल मंदिर है ना,
कभी प्रशस्ति पढ़ना, और वहीं वो कागज रखा हुआ है कि भादवे के महीने में जलालुद्दीन अकबर के शासन में कोई हिंसा नहीं होगी। ये जो ताकत थी ना महाराज जी, ये मंत्रों की ताकत थी। और आचार्य अमृतसर स्वामी ने कहा है कि जिन धर्म की प्रभावना कैसी हो, तो वहां लिखा है कि, याद है किसी को कहा था, आत्मा प्रभावनी रत्नत्रय तेजसा सतत मेवा, दान तपो जिन पूजा विद्या अतिशय सज्जिन धर्मा। कि विद्या के द्वारा, अतिशय के द्वारा, दान तपो तप के द्वारा, पूजन प्रतिष्ठा के द्वारा जिन शासन की प्रभावना करना ही प्रभावना है। तो ये बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और किशनगढ़ वाले बहुत सारे लोग इस चीज को समझ तो चुके ही हैं, लेकिन अब प्रैक्टिकल इनको 3 दिन में देखने मिलेगा। 27, 28, 29 को 3 दिन सुबह सुबह मंत्राक्ष का शिविर होगा। फिर आप लोगों की समस्याओं का भी समाधान मंत्राक्ष से किया जाएगा। ये कोई भूत बभूत नहीं है, न कोई जादू टोना है, ये आपके अंदर की शक्ति का प्रयोग आपकी करेंगे। आज सुबह मैंने करवाया था प्रैक्टिकल स्कूल में, आप लोगों में जिनको फील हुआ था, तो वो आपकी एनर्जी वो आप ही यूटिलाइज कर लो, ठीक हो जाओगे। ना कोई भूत बभूत, ना मैंने कोई नया कुछ इन्वेंशन किया है, जो प्राचीन परंपरा पद्धति उसी को मैं सामने ला रहा हूँ। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, सब तीर्थंकर भगवान का बताया हुआ है। इसके प्रयोग से जिसका श्रद्धा नहीं है उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिसका कर्म भी हावी है, लगातार करने से उसका कर्म भी टूटेगा। ऐसा